हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस जो है, या जो टर्म 1 और टर्म 2 के रिगार्डिंग जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है सीबीएसई साइट पे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपके सामने है और हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? बेहद खुशखबरी आप लोगों के लिए कि सिर्फ सिलेबस अपलोड ही नहीं किया है, साथ साथ इसमें रिमूव भी किया है सिलेबस। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या मार्किंग स्कीम रहेगा, टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स आने वाले हैं, टर्म सेकेंड में कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो अपडेट आया था टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड की रिगार्डिंग, हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि 2 टर्म में होगा। पहला टर्म 90 मार्क्स का, दूसरा टर्म 2 आवर्स का। 90 मार्क्स का एमसीक्यू होगा टर्म फर्स्ट, और टर्म सेकेंड जो कितने मार्क्स का होगा वो भी 2 आवर्स का होगा और सब्जेक्टिव होगा। मार्क नहीं बताया था। आज हम लोग मार्क्स देखेंगे और चैप्टर वाइज देखेंगे किससे कितना आने वाला है और क्या क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस यूज़ हुआ है। तो पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, करते हैं शुरू। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपका कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10th। क्लास 10 के लिए ये स्पेसिफिक, क्लास 9 के लिए एक अलग वीडियो है। तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। 9th वाले देखना चाहते हैं तो देख लें, 10th वाले के लिए ये। अब देखिए इवोल्यूशन स्कीम, मतलब मार्किंग स्कीम जिसको बोला जाता है। टर्म फर्स्ट में देखिए यूनिट वाइज है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 3 यूनिट में बांटा है। और फर्स्ट यूनिट में जो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड रखा है। चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर यहाँ पर है पहले आपको क्लियर कर दे, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी बुक जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दिखेगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका दूसरा चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, और तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ मेटल एंड नॉन मेटल में से भी रिमूव किया है और यहाँ से मेटलर्जी को हटा दिया है, सिर्फ मेटल नॉन मेटल को पढ़ना है। तो हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या रिमूव किया और कितने टोटल चैप्टर हमको पढ़ने हैं। क्लियर? तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका हो गया 3 चैप्टर, जिसमें चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसमें पहला जो चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, और तीसरा है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। ये टोटल 16 मार्क्स का है। ठीक, तो केमिस्ट्री से हो गया आपके, केमिस्ट्री से हो गया 3 चैप्टर, सी से 3 चैप्टर 16 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस है, जो कि बायोलॉजी से है, वो बायो से हो गया आपका 1 चैप्टर, जो कि आपका कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद नेचुरल फेनोमेना, इसमें आपका नेचुरल फेनोमेना में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 10 एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में दिया है, और ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये टोटल जो हो गया फिजिक्स में वो हो गया आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर और ये 14 मार्क्स का। ठीक, कुल मिला करके ये हो जाता है आपको टोटल सम 40 मार्क्स। क्लियर? और ये कैसा रहेगा, MCQ, क्योंकि ये है आपका टर्म फर्स्ट। ठीक है। अब टर्म सेकेंड में समझ लीजिए। टर्म सेकेंड में केमिस्ट्री का 4th एंड 5th चैप्टर, 4th एंड 5th चैप्टर में कार्बन कंपाउंड है, और क्या है, पीरियडिक टेबल, कार्बन कंपाउंड एंड पीरियडिक टेबल। टर्म फर्स्ट समझ गए आप लोग? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। टर्म फर्स्ट का चैप्टर समझ गए, सी फॉर केमिस्ट्री 3 चैप्टर 16 मार्क्स का, बायोलॉजी 1 चैप्टर 10 मार्क्स का, लाइफ प्रोसेस, फिजिक्स में 2 चैप्टर, वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड 14 मार्क्स का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम टर्म सेकेंड की बात करते हैं, फिर डिटेल में सिलेबस देखेंगे किसमें क्या है। अब देखिए टर्म सेकेंड में जो है वो आपका है केमिस्ट्री का 4th एंड 5th चैप्टर, यानी केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, और मार्क्स कितना है, तो मार्क्स हो गया आपका 10। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स चैप्टर 8 एंड 9 इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स में 2 चैप्टर,
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये है आपका 13 मार्क्स का, ठीक है। और बायोलॉजी में आ गया आपका चैप्टर 12 और 13। इसमें सॉरी ये जो है आपका 8 और 9 ये बायोलॉजी का है। फिजिक्स का जो हो गया इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें आ गया ये 12 मार्क्स का हो गया। ये कितने मार्क्स का हो गया? ये 12 मार्क्स का हो गया। और बायोलॉजी में 2 चैप्टर है, और वो 2 चैप्टर में कौन कौन है आगे हम लोग देख लेंगे। वो चैप्टर 2 यहाँ पर देख ही लेते हैं। 2 चैप्टर कौन कौन सा है बायो में, टर्म सेकेंड में 2 चैप्टर जो है आपका रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, जिसमें इवोल्यूशन को हटा ही दिया है। देखिए हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। तो 2 चैप्टर 8 और 9 रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो बायोलॉजी में 2 चैप्टर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका 13 मार्क्स का। टोटल क्या हो गया? 40, ठीक। ये कैसा होगा? तो सब्जेक्टिव, ठीक। तो 2, 2, 4, 2, 6 यहाँ हो गया। 6 चैप्टर यहाँ टर्म फर्स्ट सेकेंड में, टर्म सेकेंड में 6 चैप्टर, और टर्म फर्स्ट में 3, 1, 4 और 2 6 चैप्टर। टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। 6 + 6 12 चैप्टर। 6 अगर ये पढ़ लिए टर्म फर्स्ट में, तो टर्म सेकेंड में इसको नहीं पढ़ना है। टर्म सेकेंड में इसी को पढ़ना है, जो कि सब्जेक्टिव होगा। क्लियर? अब हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम। तो देख ही लिए कैसे कैसे आना है 3 चैप्टर से उधर। अब देखिए टोटल मिला करके 80, 40 टर्म फर्स्ट का जुड़ेगा और 40 टर्म सेकेंड का। टोटल हो गया आपका 80। और 10-10 मार्क्स जो है, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पहले के टर्म फर्स्ट के लिए और टर्म सेकेंड के लिए इंटरनल असेसमेंट। टोटल मिला के 100 मार्क्स का हो गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, सिलेबस डिटेल में देखते हैं कौन कौन सा क्या है। देखिए टर्म फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है आपका वो देख लेते हैं। टर्म फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका टर्म फर्स्ट। इसमें जो है आपका वो देखना है हमको टर्म फर्स्ट में। अरे यार बहुत दिक्कत कर रहा है। मौज है अब आप लोग का, खूब मौज कीजिए। सिलेबस रिमूव हो गया, MCQ हो गया, अच्छे से पढ़ना है ना। देखिए अब इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है टर्म फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इसमें सारा चीज़ पढ़ना है हमको, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तक, ठीक है। डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें रेंसिडिटी और कोरोजन हटा दिया है, ठीक है। अब देखिए एसिड बेस सॉल्ट में क्या है, डिफिनेशन टर्म H+ आयन, ठीक है, अरेनिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। pH का एवरीडे लाइफ में यूज, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब चैप्टर 2 में पूरा है, कोई रिमूव नहीं किया। चैप्टर फर्स्ट में भी नहीं रिमूव किया, एक टॉपिक रिमूव किया तो रिमूविंग नहीं हुआ, है ना। अब देखिए चैप्टर थर्ड जो है मेटल नॉन मेटल, इसमें आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल फिजिकल, उसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक। आयनिक कंपाउंड तक किया। मेटलर्जी हटा दिया, क्या हटा दिया? मेटलर्जी हटा दिया है, ठीक है। आधा चैप्टर हटा दिया है, मतलब 2.5 चैप्टर ही आपको पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक। अब देखिए टर्म फर्स्ट केमिस्ट्री का हो गया 3 चैप्टर। अब बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस पूरा है, इसमें लाइफ प्रोसेस पूरा है, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट एलिमेंट, ये पूरा है। उसके बाद फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में जो 2 चैप्टर आपका दिया है, फिजिक्स में दिया है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। इसमें रिफ्लेक्शन कर्व पूरा इसमें है, मिरर फार्मूला, ठीक। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी सारा है, पावर ऑफ लेंस तक। ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में दे दिया है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। क्लियर? डिफेक्ट ऑफ विज़न हटा दिया यहाँ से, तो डिफेक्ट ऑफ विज़न हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से भी 1.5 चैप्टर NCERT के अकॉर्डिंग समझिए यहाँ पे पढ़ना है। तो टर्म फर्स्ट का आप पूरा सिलेबस समझ गए।
टर्म फर्स्ट में हमको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमनाइज कलरफुल वर्ल्ड उसी में। अब टर्म सेकेंड को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। टर्म सेकेंड में क्या है आपका, कार्बन एंड कंपाउंड केमिस्ट्री में, और कार्बन कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज तक ही है। केमिकल प्रॉपर्टी इस बार भी हटा दिया है जैसे पिछली बार हटाया था। उसके बाद पीरियडिक क्लासिफिकेशन पूरा है डॉबर्नियर्स का, क्लियर। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में पूरा दिया है, जितना रिप्रोडक्शन है पूरा पढ़ना है बायोलॉजी में। उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, हेरिडिटी में पूरा पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशंस, इंट्रोडक्शन तब। एवोल्यूशन हटा दिया, यहाँ पे क्या हटा दिया है, एवोल्यूशन। अच्छा है आपके लिए, इजी सिलेबस कर दिया है, ठीक है। एवोल्यूशन यहाँ से हटा दिए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेड्स है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बाकी फिजिक्स में देख लीजिए, फिजिक्स के अंदर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तक दिया है। अच्छा, फिजिक्स के अंदर जो है ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पूरा पहला चैप्टर है, क्लियर। सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस करेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। जनरेटर सिर्फ हटा दिया है, बाकी EMI दिया है, ठीक है, EMI दिया है, क्लियर। अब देखिए चैप्टर 15 बायो में एक ऐड है, टोटल 13 चैप्टर हो जाएगा। आवर इन्वायरमेंट इकोसिस्टम, उसके बाद प्रॉब्लम ओजोन लेयर डिप्लेशंस, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दिया है। और एक जो चैप्टर है चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको आपको क्या किया है, इंटरनल असेसमेंट में दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिलेबस क्या है। टोटल सिलेबस हम लोग का जो हो गया, टर्म फर्स्ट में देख ही लिए कितना है टोटल चैप्टर, और टर्म सेकेंड में भी देख लिए। यहाँ पे हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 चैप्टर हो गया टर्म सेकेंड में। और टर्म फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6, टोटल जो चैप्टर हो गया 13 हो गया, नहीं टोटल जो चैप्टर हो गया 13 हो गया। टर्म फर्स्ट में 2 टर्म है, फर्स्ट में आपका 6 चैप्टर और सेकेंड में आपका 7 चैप्टर, ठीक, क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा, मार्किंग स्कीम भी समझ लिए। अब जो है MCQ कितने मार्क्स का होगा, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, उसका अभी डिटेल नहीं आया। जैसे ही क्वेश्चन पैटर्न का डिटेल आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। सिलेबस से आप लोग क्या हो गए, अवेयर हो गए। रिमूव क्या वो भी आप देख लिए, बायोलॉजी में 1 चैप्टर रिमूव है और दूसरा चैप्टर 2 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिमूव है। बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिमूव है। कौन कौन सा चैप्टर रिमूव है उसका एक अलग से हम बना देंगे वीडियो, इसमें आप इतना ही समझिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।